Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel and today we are discuss about function। जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में फंक्शंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एंड किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए फंक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन फंक्शन की क्या है। इन सिंपल वर्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज़ नोन एज फंक्शन। कि वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन द अदर इज़ कॉल्ड अ फंक्शनल रिलेशनशिप। कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे जो डिपेंडेंस है उसको हम फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द हाई बर्थ रेट डिपेंड्स अपॉन पॉवर्टी, देन वी विल से अबाउट द बर्थ रेट इज़ अ फंक्शन ऑफ पॉवर्टी। कि बर्थ रेट डिपेंड कर रही है पॉवर्टी पे, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बर्थ रेट फंक्शन है पॉवर्टी का। इसमें बर्थ रेट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड पॉवर्टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह अगर प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आएँ तो एज वाई इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स इज़ कॉल्ड फंक्शन। Basically, in simple words, the relationship between dependent and independent variable is known as function. And moreover, in case of a function corresponding to one value of x, there is only one value of y. कि अगर हम x की वन वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास y की भी वन वैल्यू ही आएगी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है फंक्शन की डेफिनेशन में भी और फंक्शंस की नेक्स्ट जो अगर हम टाइप्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड भी। And any perpendicular draw on x-axis cuts the graph of the function only at a one point। और जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रा है, उसमें वो एक्स एक्सिस पर ग्राफ जो सा फंक्शन का वो कट करता है सिंगल पॉइंट पे। ओके, एग्जांपल अगर हम देखें y इज़ इक्वल टू 2x+3, इसमें हम x की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं लाइक 0 1 2 3 एंड नाउ वी गेट y वैल्यूज़। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आती रहेंगी। इस तरह आप देख रहे हैं कि x इज़ इक्वल टू, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 होगी, जब 1 पुट करेंगे y की वैल्यू 5 होगी, जब 2 पुट करेंगे y की वैल्यू 7 होगी और इसी तरह जब 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9 होगी। इस तरह हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं इसी तरह y की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं। लाइक x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है 1 हुई है, y की वैल्यू 5 हो गई है, इसी तरह सो ऑन। इसमें बेसिकली इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन दी गई है इन 3 पॉइंट्स में। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ y विच इज़ 7 हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ x विच इज़ 2। कि जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 7 डिटरमाइन होती है। कि जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y ऑटोमेटिकली हमारे पास 7 होगा। इस तरह सेकंड में बताया गया कॉरिस्पॉन्डिंग टू वन वैल्यू ऑफ x लाइक फॉर एग्जांपल 2 देयर इज़ ओनली वन वैल्यू ऑफ y विच इज़ 7। कि अगर हम x की वन वैल्यू देते हैं तो y की भी हमारे पास वन वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इस तरह थर्ड में द परपेंडिकुलर ड्रा ऑन x एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ओनली एट वन पॉइंट विच इज़ a। कि परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे और जहाँ पर परपेंडिकुलर से फंक्शन इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर एक पॉइंट है ए जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि परपेंडिकुलर पर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ ऑफ फंक्शन को। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम देखें तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ जाती हैं एंड इसमें फर्स्ट टाइप है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन इफ़ along with increase in the value of x the value of y also increases, or along with decrease in the value of x the value of y also decrease. The relationship between y and x will be given the name of an increasing function। कि अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो y की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो y की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। इधर x और y हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहे हैं। ओके, अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल हमने लिया इफ़ y इज़ इक्वल टू 2x+2, ये हमारे पास y की एक इक्वेशन है। इसमें हम अब x की वैल्यू को सपोज करेंगे लाइक 1 2 3। इसको सपोज करने के बाद हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएंगी लाइक
यहाँ पर लेटर मिसिंग है, इस जगह 4 आएगा एंड 6 एंड 8। इस तरह अगर हम देखें कि x की वैल्यू जब 1 थी, y की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू हमने 2 पुट की, y की वैल्यू 6 आई, x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू 8 आई, कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है इसी तरह y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, कि जैसे जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी की भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो अदर वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। इसमें एक हमने इम्पोर्टेंट साइन देखना है कि प्लस क्या है। y इक्वेशन में हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 है, लेकिन जब हम डिक्रीज फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें माइनस आएगा। इधर भी हम माइनस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इधर क्या होगा, माइनस यूज़ करेंगे तो जैसे जैसे y की वैल्यू x की वैल्यू सॉरी डिक्रीज़ होंगी, y की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएंगी, और प्लस करेंगे तो इंक्रीज साइड पे हो जाएगा। इस तरह इधर इन्होंने एक लाइक इकोनॉमिक्स की एग्जांपल ली हुई है कंजप्शन की। कंजप्शन इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.6y, कि अगर c की वैल्यू हमने सपोज कर ली है लाइक व्हेन जब c की सॉरी यहाँ पे हमने इनकम सपोज की है लाइक 100, 200 एंड 300। जब हम कंजप्शन फंक्शन में 100 पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू भी 100 ही आएगी। इसी तरह 200 पुट करेंगे तो वैल्यू 160 इनकम आएगी। इस तरह फिर 300 पुट करेंगे तो 220 आ जाएगी। इस तरह अगर देखा जाए तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे ही हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि कंजप्शन डिपेंड कर रही है इनकम पे। इस तरह अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात की जाए, व्हाट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजिंग, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीज। रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी गिवन द नेम ऑफ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, के इसमें अगर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसकी जनरल फॉर्म है वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, इधर एग्जांपल में के साथ ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। लाइक वाई इज़ इक्वल टू 16 माइनस 2x। इधर भी हम x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं लाइक 1 2 3, एंड जब हमने x की वैल्यू 1 सपोज की है तो हमारे पास रिजल्ट आया 14, y की वैल्यू आई है 14। इसी तरह 2 की है तो y की वैल्यू आई है 16। इस तरह 3 की है तो y की वैल्यू आई है 10। जैसे जैसे अब आप देखें कि x और y की वैल्यूज़ में डिफरेंस चेक करें कि जैसे जैसे x की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इसमें हम डिमांड फंक्शन को ले आते हैं एज ए इकोनॉमिक्स एग्जांपल यूज़ करने के लिए। क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2p। p यहाँ प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जैसे जैसे अब p की हमने वैल्यू सपोज कर ली, प्राइस सपोज कर ली हमने 1 2 3, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है अब देख सकते हैं कि वैसे वैसे क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। बेसिकली सिंगल वैल्यूड फंक्शन, द डिपेंडेंट वेरिएबल y depends upon the independent variable x and corresponding to one value of x there is only one value of y. Such relation is known as single valued function, कि डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, और जब हम y को सिंगल वैल्यू देते हैं तो y की भी जब हम x को सिंगल वैल्यू देते हैं तो y की भी सिंगल वैल्यू ही आती है, तो इस रिलेशन को हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है एज अ फंक्शन। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फंक्शन, कि जैसे फंक्शन की लास्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि वहाँ पे भी x को सिंगल वैल्यू देने से y की सिंगल वैल्यू आती है, उसके अलावा फंक्शन की भी यही डेफिनेशन है जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन की है, तो ये दोनों सिमिलर है। इस तरह नेक्स्ट आ जाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। बेसिकली मल्टी वैल्यूड फंक्शन में हमें थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। क्या डिफरेंस है? when the dependent variable y depends upon the independent variable x and but corresponding to one value of x there are more than one value of y, such relation is multi valued function। कि इसमें फर्स्ट डेफिनेशन सेम है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट है कि जब हम x को सिंगल वैल्यू देते हैं तो हमारे पास y की मल्टीपल वैल्यू आती है, 1 से ज़्यादा आती है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है सिंगल वैल्यूड का और मल्टी वैल्यूड का। और ये द कंसेप्ट ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन इज सिमिलर टू अ रिलेशन, ये सिमिलर है रिलेशन के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एक्सप्लिसिट फंक्शन। बेसिकली एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? द वेरिएबल वाई विल बी एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ कि
एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाज़ेह हों. द डिपेंडेंट वेरिएबल इंटायरली डिपेंड्स अपॉन एक्स, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन. इसका भी कंसेप्ट फंक्शन के इक्वल है. इन केस ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन सपोजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स देन वी फाउंड द वैल्यू ऑफ वाई. कि एक्स की वैल्यू सपोज करके हम वाई की वैल्यू फाउंड कर सकते हैं. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने लिखा वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स. इसमें हमें वाज़ेह है कौन सा डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है. वाई डिपेंडेंट है एंड एक्स इंडिपेंडेंट है. इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन उन्होंने दे दिया 2x+3. इसमें हम x की वैल्यू सपोज कर y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इन सिंपल वर्ड्स यही है एक्सप्लिसिट फंक्शन के जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाज़ेह हों. लाइक यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, कंजप्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, रेवेन्यू इज़ द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी. इसमें हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाज़ेह है. जैसे कंजप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंजप्शन को, वाज़ेह ये डिपेंडेंट है, और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है. इस तरह इम्प्लिसिट फंक्शन की बात की जाए तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाज़ेह नहीं होते. फॉर एग्जांपल एज वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स. ये तो हमें पता चल रहा है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाज़ेह है. लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में आप देखें कि एफ़ इज़ अ कैपिटल एफ़ यूज़ किया, लेकिन इस जगह आप स्मॉल एफ़ भी यूज़ कर सकते हैं कि एफ़ ब्रैकेट एक्स एंड वाई क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. इसमें अब हमें नहीं पता चल रहा कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, तो लिहाजा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. उसके बाद आप एग्जांपल देख लें नेक्स्ट एक्सप्लिसिट फंक्शन की. y इज इक्वल टू 5x. इसमें पता है डिपेंडेंट कौन सा है इंडिपेंडेंट कौन सा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है. इसी तरह एक और आप कर लें कि एक और बात आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है. बेसिकली in case of implicit function the variable y is attached with variable x on the one side of the equation. कि जब भी x और y इक्वेशन के एक साइड पे इकट्ठे होंगे तो वो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा. लाइक एक्स वाई इज़ इक्वल टू 5. अब इक्वेशन के एक साइड पे हैं और दोनों अटैच हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. ओके उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इन्वर्स फंक्शन. इन्वर्स फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट इन देयर इन्वर्स फॉर्म. If the function is y is a function of x, its inverse function will be x is a function of y. कि उसको उल्ट करके उसका लिख देना है, इन्वर्स करके लिख देना है. The inverse function can also be represented as x is equal to f की पावर -1 इंटू वाई. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एक सिंपल शेप उन्होंने दी हुई है. उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक की एग्जांपल यूज़ करें इन्वर्स फंक्शन के लिए, क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस. कि क्वांटिटी फंक्शन है प्राइस का. इसमें अब इन्होंने प्रॉपर एक फार्मूले से इसको एडजस्ट किया हुआ है. लाइक ओके जैसे P इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू ए माइनस क्यू. मतलब इन्होंने इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है. आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू ए माइनस क्यू. इधर B जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर जाके लेफ़्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो गया है. इसी तरह P इज इक्वल टू उन्होंने Q को बिल्कुल साइड पे कर दिया है, A ओवर B कर दिया, -1 ओवर B कर दिया. इसी तरह A डिवाइडेड बाय B को उन्होंने A0 का नेम दे दिया और 1 ओवर B को A1 का नेम दे दिया. इसी तरह P इज इक्वल टू A0 माइनस A1 Q. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स. सो ये मेन इम्पोर्टेंट्स टाइप थी फंक्शंस की. तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो. एंड अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें. एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें. एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं. एंड अगर आपको कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ डिस्कस करनी है जिससे रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.